हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे कार के अंदर जो पेट्रोल कार होती है उसके अंदर फ्यूल पंप होता है। फ्यूल कैसे खींच के हमारे इंजेक्टर तक या हमारे कार्बोरेटर तक कैसे पहुंचाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि फ्यूल पंप के बगैर ही हमारा फ्यूल जो कि हमारे इंजन तक कैसे पहुंचता है, उसको पहुंचाने का किसका महत्व है, कौन ऐसा पार्ट है जो उसको फ्यूल को खींच के आगे भेजता है, क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो पेट्रोल कार के बारे में हम ये जानेंगे कि पेट्रोल कार में दो तरीके के फ्यूल पंप आते हैं। एक मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है और एक इलेक्ट्रिकल। तो एक मैकेनिकल कहाँ लगा होता है और इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप कहाँ लगा होता है, अगर इसे हमें चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो आज हम उस फ्यूल पंप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैकेनिकल फ्यूल पंप कैसे काम करता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है जो क्या होता है कि एक फ्यूल पंप जो ये हमारा इंजन है, फ्यूल पंप जो कि मैकेनिकल होता है, ये हमारा इंजन है। इंजन से क्या होता है, एक हमारा एक पंप होता है, उसके अंदर एक नोब होती है, ये हमारे डायफ्राम के साथ लगी हुई होती है। जब ये और ये हमारी केम होती है, केम के साथ ये लगा हुआ होता है। जब हमारी केम होती है, जब केम हमारी इसको दबाती है तो हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा टैंक से हमारा फ्यूल की लाइन आके लगी हुई होती है। ये हमारी फ्यूल की लाइन है। फ्यूल की लाइन क्या करती है, जब हमारा इसके बाद एक दूसरा पाइप होता है जो हमारा ये कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर में पहुंचती है। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये फ्यूल है ना, जो हमारे फ्यूल जो पंप लगा होता है एक छोटा सा, उसके अंदर डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम जब हमारा दबाता है तो एक साइड से वो वैक्यूम पैदा होता है। वैक्यूम जब पैदा होता है तो क्या होता है, दूसरी साइड से हमारा फ्यूल को खींचता है। जब वैक्यूम पैदा होगा तो फ्यूल को खींचेगा और दूसरी साइड से हमारा होता क्या है, प्रेशर से ही हमारे ये वैक्यूम के जो डायफ्राम है उस साइड हमारा प्रेशर से पेट्रोल को फेंकेगा। इधर से हमारा एक डायफ्राम से खींचेगा, वैक्यूम जब क्रिएट होगा तो ये टैंक से हमारा फ्यूल को खींचेगा और दूसरी साइड हमारा ये प्रेशर से हमारा दूसरे जो डायफ्राम की सहायता से हमारे जो पेट्रोल अंदर आ जाता है उस पेट्रोल को आगे सप्लाई दबाता है और वो हमारा ये कार्बोरेटर के अंदर आ जाता है। जब कार्बोरेटर के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे वेंचुरी वाल्व्स लगे हुए होते हैं, जो भी जेट्स लगे हुए होते हैं। उन जेटों की सहायता से हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में एयर के साथ मिक्स कर दिया जाता है फ्यूल को। जब हमारी ये केम घूम रही होती है तो इसकी जो एक रोड होती है, जो हमारे डायफ्राम की एक रोड होती है जो ये केम के साथ लगी हुई होती है। जैसे ही हमारी केम घूमती है तो ये डायफ्राम को आगे पीछे हिलाती है। इसको जब हिलाती है तो ये हमारा यहाँ से डायफ्राम है जो हमारा मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के कारण यहाँ से हमारा ये डायफ्राम है ना, जो वैक्यूम पैदा करेगा, वैक्यूम पैदा करते ही हमारे फ्यूल को अंदर खींचेगा और दूसरी साइड से प्रेशर से भेजेगा। अगर हमारा ये डायफ्राम की अगर फ्यूल नहीं आ रहा तो सबसे पहले हमारे फ्यूल की लाइन को चेक करना होता है, कहीं से फ्यूल की लाइन कहीं से लीकेज तो नहीं हो गई है। अगर ये फ्यूल की लाइन लीकेज हो जाती है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फ्यूल का चेक करना बहुत कम वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम टूट जाता है और फ्यूल वहाँ से लीकेज होता था। और वहाँ से जब हवा पैदा हो जाएगी, एयर एंट्री कर जाएगी तो क्या होगा, वैक्यूम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये केम की रोड को जब अगर हमारा फ्यूल कार्बोरेटर तक नहीं प्रेशर से पहुंच रहा तो अब हमें क्या क्या चेक करना होगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो ये आपको ज़्यादा करके नहीं, आपको दोनों ये पंप, एक इलेक्ट्रिकल पंप और एक मैकेनिकल पंप, आपको दोनों मारुति या हुंडई की कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा। स्टेप 1 कार के अंदर आपको ये वाला मिलेगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट आ रही है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के बारे में हम अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका कैसे प्रोसेस होता है। तो अभी हम सिर्फ मैकेनिकल जो है नॉर्मल वाला, उसके प्रोसेस के बारे में ही जान रहे हैं और उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। उसको आप समझिए और समझेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि फ्यूल कैसे खींचा जाता है। यही फ्यूल, जैसे कि आपने टाटा की इंडिका के अंदर देखा होगा, जो प्राइमरी पंप के द्वारा मैकेनिकल ही वर्क करता है। तो वो क्या करता है, आप पंप को दबाते हैं तो वो उधर से वैक्यूम पैदा होता है वाल्व की सहायता से और फ्यूल फिल्टर को फुल भर देता है। उसके अंदर जब इंजन हमारा चलता है तो वैक्यूम पैदा होती है, तो वो खींचता रहता है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये वाला हम पेट्रोल कार के अंदर ही बता रहे हैं। पेट्रोल कार में जो हमारा ये फ्यूल पंप है, अगर ये काम नहीं करता तो 2 कारण हो सकता है। या तो हमारा फ्यूल लेवल नहीं है, ये टैंक के अंदर फ्यूल नहीं है, वहाँ पे हवा का एयर आ गया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका डायफ्राम ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके डायफ्राम छोटे छोटे रबड़ के पार्ट्स होते हैं, वो बीच में से क्रैक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जब हमारी केम घूम रही होती है तो वो क्या होता है, वैक्यूम नहीं बन पाता। तो यहाँ पर आगे प्रेशर से हमारे जो कार्बोरेटर तक फ्यूल जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। तो इस हिसाब से हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप काम करता है। तो इसमें एक केम का देखना होता है कि यहाँ से केम से, हाँ हमारा जो रोड तो नहीं कट गई है या हमारे डायफ्राम के पत्ते तो नहीं फट गए हैं। अगर ये चीज़ दोनों सही है तो आपके पास यहाँ प्रेशर होना चाहिए। आप चेक करेंगे, इस पाइप को हटाइए और इंजन को क्रैंक कीजिए तो आपके पास प्रेशर फ्यूल का आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी ये फ्यूल की लाइन बीच में से क्रैक तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर ये प्रेशर प्रॉपर नहीं बनाएगा तो आपका फ्यूल नहीं जाएगा और इंजन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसी हिसाब से आपका फ्यूल पंप होता है। अगली वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल के फ्यूल पंप के बारे में जानेंगे कि वो फ्यूल पंप कहाँ लगा होता है और वो कैसे काम करता है। क्योंकि फ्यूल पंप अगर काम नहीं करेगा तो हमारा फ्यूल नहीं जाएगा और हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और जब प्रॉपर काम नहीं करेगा तो मिसिंग करेगा, पिकअप नहीं लेगा और इंजन स्टार्टिंग में ट्रबल करेगा। अगर सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती तो आपका फ्यूल का पंप है जो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। इसको आपको बदल के चेक कर सकते हैं, नया पार्ट लगा के आप चेक कर सकते हैं। अब उसको अगर नया पार्ट लगाने के बाद में भी आपका प्रॉपर नहीं हो रहा तो आपको प्रॉपर तरीके से एक ही पूरा फ्यूल टैंक से लेके और फ्यूल लाइन तक की आपकी सप्लाई को आपको चेक करना होगा। क्योंकि अगर आपकी फ्यूल लाइन कहीं से भी दब गई है या भिंच गई है, या वो कई बार क्या होता है हमारी पाइप होलअप हो जाती है, वो खींचने से क्या क्लैप्स हो जाती है, उस चीज़ को भी आपको चेक करना होगा। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, जब ये वैक्यूम पैदा होता है तो आगे से पाइप को भी खींच लेता है, पाइप को दबा देता है। तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के बारे में जानेंगे और ईसीएम के बारे में भी जानेंगे।